दिल्ली के आरके पुरम के जीवन दीप कुष्ठ आश्रम के अंदर स्वर्गीय सुषमा स्वराज की जन्म जयंती का कार्यक्रम रखा गया है। जी हाँ, पूर्व स्वर्गीय केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज के लिए यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो कार्यक्रम का आयोजन जो है पिछले कई वर्षों से जो है वो किया जा रहा है। जब वो जीवित थी तब भी उनके जो जन्म दिवस का जो कार्यक्रम है वो किया जाता था। अब उनकी जन्म जयंती मनाने के लिए भाजपा के जहाँ तमाम नेता हैं तो उनकी बेटी जो कि नई दिल्ली से सांसद है बांसी स्वराज यहाँ पर पहुँची हैं। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के साथ साथ यहाँ पर आरके पुरम के जो अभी विधायक बने हैं अनिल शर्मा वो यहाँ पर हैं। पूर्व निगम पार्षद समेत पूर्व चेयरमैन राधेश्याम शर्मा उनके द्वारा ही राधेश्याम शर्मा के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन लगातार कराया जा रहा है। कई वर्षों से ये कार्यक्रम इस तरीके से ही चल रहा है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से उनके जन्म जयंती के मौके पर उनको पुष्प अर्पण करके इस कार्यक्रम की शुरुआत करी गई। साथ ही यहाँ पर जो जीवन दीप कुष्ठ आश्रम में रहने वाले लोग हैं उनको यहाँ पर जो है जो हर साल की तरह जो उपहार है वो दिए जाते हैं। उनके ज़रूरत का जो सामान है उनको दिया जाता है और यहाँ पर फिर प्रसाद का वितरण जो है खुद किया गया है। उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से उस पूरे कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया गया। उसके बाद यहाँ पर अलग अलग वक्ताओं ने अपनी अपनी बातों को रखा। ग्रेटर कैलाश से नवनिर्वाचित जो विधायिका हैं शिखा राय वो भी यहाँ पर पहुँची, उन्होंने भी अपनी बातों को रखा। यहाँ पर जो आरके पुरम से विधायक नवनिर्वाचित विधायक हैं अनिल शर्मा उन्होंने अपनी बातों को रखा। खुद यहाँ पर वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने अपनी बातों को रखा कि किस तरीके से सुषमा जी के जाने की क्षति जो है वो पहुँची थी लोगों को, लेकिन अब उनकी कमी जो है उनकी बेटी क्योंकि वो भी राजनीति में है और बांसी स्वराज नई दिल्ली की सांसद हैं उनके द्वारा इस कमी को पूरा कर लिया गया है। कहीं ना कहीं किस हद तक वो जो है लोगों के बीच क्योंकि लगातार वो अपनी माँ के साथ यहाँ आती थी और ये परंपरा तब से चलती आ रही है और ये परंपरा अभी भी चल रही है और इसी वजह से इस तरीके का कार्यक्रम जो है इसका आयोजन जो है आरके पुरम सेक्टर 5 के जीवन दीप कुष्ठ आश्रम में किया गया, जहाँ की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए सभी लोग पहुँचे और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या मुख्य बिंदुओं पर यहाँ पर अपनी अपनी बातों को यहाँ पर जो नेता थे उन्होंने रखा है और किस तरीके से ये जो कार्यक्रम है वो किया गया वो भी हम आपको सुनाते हैं। और 2019 में ईश्वर ने हमारे बीच में से उनको ले लिया, लेकिन 96 से लेकर 2019 तक प्रत्येक वर्ष उन्होंने अपना जन्मदिन हमारे इन कुष्ठ भाइयों के बीच में मनाया, इनके बीच में बैठ के साथ में भोजन किया। और उससे भी बड़ी बात, अरे भाई हम कहीं जाते हैं हम अपनी मर्जी का उपहार दे देते हैं कि ये जो मन में आया वो उपहार दे दिया। मेरे को स्पेशली कहती थी राधेश्याम इनसे पूछो कि इनके घर में किस चीज की जरूरत है। और मुझे आज गर्व है, मेरे ये कुष्ठ भाई बहन यहाँ बैठे हैं, मुझे गर्व है इस बात का कि शायद इनकी रसोई में एक भी सामान ऐसा नहीं होगा जो किसी न किसी वर्ष में सुषमा जी ने इनको उपहार के रूप में ना दिया। चाहे वो सीलिंग फैन हो, चाहे वो प्रेशर कुकर हो, चाहे वो हॉट केस हो, चाहे कुछ भी हो, परात, थाली, लोटा, गिलास, कोई चीज, मैं जितनी चीजें याद करूंगा वो देते रहे हैं इनको, इनके बीच में बैठ के। और मैंने जब प्रेस वालों ने कही कि भाई ऐसी क्या शख्सियत है, मैंने कही भैया इसका एक ही एग्जाम्पल है। उनको जब किडनी, दुनिया के बहुत सारे देश थे जिनके सैकड़ों लोगों ने अपनी किडनी सुषमा जी के लिए ऑफर की थी। यह इस बात का उदाहरण है जो मैंने कही थी कि वो लोगों के दिल में और मन में बसती है, उनकी जगह कोई दूसरा ले नहीं सकता। आज हमें जैसे अभी अध्यक्ष जी ने कहा यह हमारा सौभाग्य है और हम तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी, राजनाथ जी, सभी के हम आभारी हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता उनका आभारी है और विशेषकर इस क्षेत्र के सभी लोग आभारी हैं कि उन्होंने कुछ न कुछ पूर्ति के रूप में आदरणीय बिटिया को हमारे बीच में सांसद के रूप में प्रस्तुत किया है। तो कुछ कमी हमारी, हमें लगता है जैसे अध्यक्ष जी कह रहे थे कि ईश्वर करेगा, कुछ नहीं, सारी कमी हमारी पूरी हो जाएंगी जो सुषमा जी के ना रहने से हमारे बीच में हुई है। मैं क्योंकि और भी बहुत लोगों को बोलना है, मैं बहुत अधिक ना बोलते हुए मैं आज के दिन मैं अपनी विशेष रूप से तो कहूँ तो शायद मेरे पास तो वो शब्द नहीं है, मैं अपने श्रद्धा सुमन भी उनको किस रूप में प्रस्तुत करूं, लेकिन मैं तो उनको सभी बहन से भी ज्यादा मानता था
और वो भी मुझे सगे भाई से ज़्यादा मानती थी। इसलिए मेरे मन में जो उनके प्रति श्रद्धा है उसकी मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। मैं आज के दिन ईश्वर ने जहाँ भी जिस रूप में भी उनको रखा होगा वो वहाँ से देख रही होंगी। और आज मैं जो हमारे हिंदुओं में कहा जाता है कि माँ बाप को सबसे बड़ी खुशी होती है जब उसका बच्चा उससे आगे बढ़ता है, तो आज सुषमा जी कहीं से भी होंगी और देख रही होंगी कि उनके पद चिन्हों पे चलते हुए उनकी बिटिया आज उस रास्ते पे चल रही है। और हम सब चाहते हैं कि ईश्वर का इतना आशीर्वाद बिटिया को मिले कि सुषमा जी की याद तो हम भूल ही जाए, बिटिया जो है सुषमा जी से भी ज्यादा नाम कमाए, ताकि और सुषमा जी का नाम साथ में रोशन होगा। आप सभी ने मेरे को शांति से सुना। मैं सुषमा जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय। बहुत बड़ी जीत है ये, क्योंकि आप सबकी ताकत उसमें लगी। और मैं इस स्थान को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। मैं जब पिछली बार आया था तो आपसे विनती करके गया था, तो आपने मेरी बहन को सांसद बना दिया। आज आया हूँ तो आपने तोहफे में मुझे अनिल शर्मा दिया हुआ। हम सब की आदरणीय सुषमा जी का जन्म जयंती मना रहे हैं, और आज भी लगता नहीं है कि वो हमारे बीच नहीं है। और पिछले 2-2.5 साल से क्योंकि बांसुरी मेरे साथ काम कर रही है तो मुझे तो बिल्कुल ही नहीं लगता। मुझे तो ऐसा लगता है सुषमा दीदी मेरे साथ ही कर रही है। भारतीय राजनीति में कई ऐसे महापुरुष हैं जो अपने काम अपनी योग्यता से अपना स्थान बनाते हैं, और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि आदरणीय सुषमा जी उनमें से एक है। उनकी भाषा शक्ति, उनका स्वभाव, उनका मिलनसार व्यवहार, और जिस तरह से माँ सरस्वती ने उन पर कृपा की थी उसका सबसे बड़ा प्रभाव पार्लियामेंट में हमने देखा, विदेश मंत्री के रूप में देखा। और इतनी प्रतिभाशाली थी कि जहां जाती थी अपनी बातों से, अपने व्यवहार से सामने वाले का दिल जीत लेती थी। और उनके लिए कोई भाषा का कोई वो नहीं था, मतलब बंधन नहीं था। मैंने सुषमा जी का बेल्लारी वाला चुनाव भी देखा है। कर्नाटक में जाकर किस योद्धा के रूप में वो चुनाव लड़ी, और यहाँ पर भी जब उन्होंने आप लोगों की सेवा की। आज जब बांसुरी को देखता हूँ तो लगता है कि वो कमी अब हमारी पूरी हो रही है। और विशेष रूप से इस बस्ती के लिए कहना चाहता हूँ, हम लोग किताबों में पढ़ते रहे हैं कि नारायण नर के रूप में कभी कभी आशीर्वाद देते हैं, तो मुझे तो लगता है ये बस्ती जब जब आशीर्वाद देती है तो प्रभु ईश्वर के रूप में ही देती है, उसका फल हमें मिलता है। आज हम सब उनको याद कर रहे हैं, सुषमा दीदी को। अभी कार्यक्रम आगे चलेगा, बांसुरी दीदी भी बात करेंगी, अनिल जी भी करेंगे, शिखा दीदी भी करेंगी। सब लोग रुकिएगा, मुझे दूसरे कार्यक्रम में जाना है, तो मैं तो अनुमति लेकर निकलता हूँ, लेकिन फिर दोबारा यहाँ मुझे आना है। और अगली बार, अब तक तो आप हमें तारीख को हम लोग यहाँ दीदी के साथ भी, और आज दीदी स्वर्ग में हैं, तो दीदी स्वर्ग से हमें आशीर्वाद दे रही हैं। उनकी गैर हाजिरी में भी हम ये दिन यहीं पर मनाते हैं अपने कुष्ठ आश्रम में, कुष्ठ भाइयों बहनों के साथ। ये सच में एक हम सब हजारों लाखों लोगों के लिए प्रेरणा की बात है कि जो देश की बहुत बड़ी लीडर, जो मुख्यमंत्री रही, जो विदेश मंत्री रही, लीडर ओपोजिशन लोकसभा रही, वो चाहती तो अपना जन्मदिन कहीं भी किसी भी स्केल में मना सकती थी, पर उन्होंने जन्मदिन हमेशा मनाया कहाँ? अपने भाई बहनों कुष्ठ आश्रम के अंदर। इसलिए मैं इस जगह को बहुत पवित्र जगह मानता हूँ। आज उन्हीं के आशीर्वाद से आज दीदी
स्वर्ग से जो आशीर्वाद हम सबको तो दे ही रही है, विशेष आशीर्वाद हमारी लोकप्रिय सांसद बहन बांसुरी जी जब वो बोलती हैं, चाहे पार्लियामेंट में, चाहे लोगों से जब व्यवहार करती हैं, जिस तरीके से दीदी आते ही 10-20 लोगों के नाम लेती थी, जिस तरीके से दीदी गाड़ी में बैठने से पहले 5-10 लोगों से बात करती थी, हूबहू छवि नजर आती है। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि दीदी का तो खैर सुषमा जी का कोई जवाब नहीं है, परंतु दीदी ने आज उससे 21 बढ़ के हम सभी कार्यकर्ताओं को जो मान सम्मान दे रही है, उसके लिए मैं बांसुरी दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं अंकल राधेश्याम जी का भी धन्यवाद करता हूं, जो हमेशा इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करते हैं। हमारे RK-पुरम के वरिष्ठ नेता हैं, हमारी लोकप्रिय पहले पार्षद कहते थे, अब विधायिका हो गई हैं, हमारी बड़ी बहन आदरणीय शिखा राय जी, लतिका बहन जी बैठी हैं जो विधायिका रही हैं, जो बहुत ही क्लोज बहन जी के रही हैं, हमारी तुलसी जी निगम पार्षद रही हैं पहले इस क्षेत्र से, हमारे प्रकाश जी, हमारे सतपाल शर्मा जी जो बहुत ही हमारे सीनियर हैं इस विधानसभा के, बहन कपिला जी जो निगम पार्षद रही हैं, चेयरमैन रही हैं, आनंद भाई जो मंच का संचालन कर रहे हैं, शराजी राणा चले गए ना, और सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों और दोस्तों जो मंडल और जिले और के जो नाम छूट गए हों, मंडल अध्यक्ष स्रोत की अंश जो आज सांसद के रूप में हमारे सामने उपस्थित हैं, बहन बांसुरी स्वराज जी। मैं बोलते बोलते अगर थोड़ा भावुक हो जाऊंगी तो मुझे क्षमा करिएगा। मैं सुषमा नहीं बोल पाती, मेरे लिए ये स्थान प्रेरणा स्रोत है। उनके साथ बैठकर उनके बाद भी इस स्थान से प्रेरणा मिलती है। आज जो कुछ भी हूँ उन्हीं के कारण हूँ, उन्हीं की सिखाई हुई हूँ। बहुत बार मुझे लोग कहते भी हैं कि आप में उनकी झलक दिखती है, तो स्वाभाविक है, क्योंकि जितना सानिध्य मुझे और रितु जी को, जितने सौभाग्यशाली हम हैं शायद और कोई नहीं होगा, क्योंकि इतने घनिष्ठ सानिध्य में, इतने क्लोज सानिध्य में हम लोग रहे हैं कि उनसे संस्कार पाना स्वाभाविक था। और मैं समझती हूँ कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे उन जैसे नेता का सानिध्य मिला। आज राधेश्याम जी एक नहीं, अनेकों उनके बच्चे मैं समझती हूँ इस विधानसभा में सदन में बैठेंगे। बहुत से पौधे उनके अपने हाथ से लगाए हुए हैं, बहुत से वो साथी जो आज सदन में होंगे उनकी प्रेरणा से हैं, क्योंकि वो उन चंद राजनेताओं में से हैं जो केवल राजनीति में रहते हुए राजनीति के तौर पर नहीं हमारे साथ व्यवहार में आते थे। उनका वो दीदी, बहन, माँ जो उनका रिश्ता था पूरी भारतीय जनता पार्टी के तमाम, मैंने तो पूरे देश भर में देखा है। बल्लारी का वो समय भी देखा है जब उनके सामने लोग बिछ जाते थे, हमें घंटों लग जाते थे गाड़ी के आगे से लोगों को हटाने में कि हमें आगे जाकर के और प्रचार करना है। ऐसा व्यक्तित्व था उनका। तो इसलिए आज के दिन उनके चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, उनसे यही प्रार्थना मांगते हुए कि अगर यहाँ तक पहुँचाने में उन्होंने सक्षम बनाया तो आगे भी जिम्मेदारियां निभाने में वो वही प्रेरणा देती रहें, वही आशीर्वाद देती रहें। और मैं तो सदैव अपना कोई काम शुरू करने से पहले उनको याद करती हूँ, और आज भी मुझे लगता है कि हमेशा वो आसपास ही हैं। मुझे मालूम है ये सबके मन के उद्गार होंगे जिन्होंने उनके साथ काम किया है। यही कहते हुए वो चिरंजीवी रहें, वो रहेंगी उनकी यादों के रूप में हजारों लाखों यादें। मैं चाहूँ तो एक किताब लिख सकती हूँ पूरी उन पर। इतनी यादें, इतने उनके साथ के संस्मरण हैं। तो मैं भगवान से ये प्रार्थना करते हुए कि उनका अंश जो उन्होंने हमारे बीच हमारे नेतृत्व के लिए यहाँ
सौंप करके गई हैं वो आगे बढ़ें, वो उन्हीं ऊंचाइयों को उनसे आगे भी जाएं, हम सब उनके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को एक नई ऊंचाइयों पर लेकर के जाएं। हमारे पास सशक्त नेतृत्व राष्ट्रीय प्रदेश में आज वो खड़ा करके गई हैं, तो वो आगे बढ़ेगा। आप सबको आज के दिन की बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं भी देती हुए, क्योंकि आज मैं मानती हूँ कि ये प्रेरणा दिवस के रूप में इसको हम 14 फरवरी को मानेंगे। इसको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस तरह से लेंगे तो हम सही दिशा में रहेंगे। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद, बहुत अभिनंदन। के ये सुपुत्र थे अनिल भाई साहब, ग्रेटर कैलाश की विधायिका जो माँ की एकदम परछाई की तरह थी शिखा जी, सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित मेरे परिवार के सभी जन, क्योंकि मेरे लिए ये एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक व्यक्तिगत कार्यक्रम है। मैं यहाँ पर तब भी आ रही थी जब मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, और ये इसका वजह केवल एक है कि 1996 से माँ ने हर वर्ष यहाँ पर आकर अपना जन्मदिन आपके साथ मनाना शुरू करा। और तब उलगप्पा जी प्रधान हुआ करते थे, अब तो पप्पू साहब है ना, हाँ, मुकप्पा साहब अब प्रधान है। तो अच्छा है, अब मैं आपको कॉल करके पूछा करूंगी, वरना मुझे याद है माँ उलगप्पा जी को कॉल करती थी और बहुत प्यार से उनको गोलगप्पा कहती थी और कहती थी गोलगप्पा क्या चाहिए इस बार। और मुझे याद है ये कार्यक्रम इतना व्यक्तिगत है कि हर बार राधेश्याम अंकल को कॉल करना और पूछना कि भैया मेन्यू में क्या है, और कहती थी कुछ हो या ना हो राधेश्याम जी वो पीला हलवा जरूर होना चाहिए। देखिए मैं हमेशा कहती हूँ मेरे लिए ये बहुत ही व्यक्तिगत और बहुत ही पवित्र स्थान है। इसका नाम है जीवन दीप कुष्ठ आश्रम, और वाकई कह रही हूँ आज माँ को गए हुए 5.5 साल हो गए। प्रधान जी मैं आपको मन से कह रही हूँ ये कुष्ठ आश्रम मेरे जीवन का जीवन दीप है। माँ चीज ही ऐसी होती है कि उसकी खलिश, उसकी कमी आपको हर पल महसूस होती है, वो चाहे किसी भी उम्र में जाए, है ना। अगर गलती से चोट लग जाए तो सबसे पहला जो शब्द है वो माँ का निकलता है, वो मम्मी का निकलता है, वो आई का निकलता है। उसकी कमी कोई वक्त भी पूरी नहीं कर सकता। लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि जब यहाँ पर आती हूँ तो आपकी आंखों में जो मुझे ममता दिखती है, जो वात्सल्य दिखता है, जो प्यार दिखता है, उससे मेरा गम थोड़ी देर के लिए कम हो जाता है। इसलिए वाकई कह रही हूँ मेरे जीवन का दीपक आप लोग हैं। ये जन्म जयंती बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि आपने 27 बरस पुराना भाजपा का वनवास कटवा दिया है और आपने यहाँ पर भाजपा की सरकार दी है। ना केवल आपने मुझको अपना कर्जदार कर दिया, अपना सांसद बनाकर, पर डबल कर्जा चढ़ा दिया भाई मेरे भाई अनिल शर्मा को विधायक बनाकर। आज से लेकर और अगली फरवरी 14 फरवरी 2026 खड़े होके सार्वजनिक तौर पर मैं आपको वचन दे रही हूँ अनिल भैया यहाँ के जितने काम हैं वो आपने और मैंने मिलके करने हैं। ये वो पवित्र स्थान है जहाँ आते ही भोले शंकर का आशीर्वाद मिलता है, जहाँ आते ही साईं बाबा का आशीर्वाद मिलता है, और सबसे ज्यादा यहाँ मुझे अपनी माताओं और बहनों का आशीर्वाद मिलता है। मेरे पास शब्द नहीं है आप लोगों का धन्यवाद करने के लिए। इतना जरूर कहूंगी आप मेरा परिवार हो, आजीवन रहोगे, और मुझे अपनाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। चलिए अब जो है बहुत ज्यादा भावनात्मक हो गया है माहौल, इसको थोड़ा हल्का करते हैं। माँ के जन्म का जश्न मनाते, कुछ गिफ्ट्स बांटते हैं और कुछ खाना खाते हैं। देखिए वास्तविकता ये है कि देश और दुनिया के करोड़ों लोगों के मन में और दिल में सुषमा जी के लिए जगह है, कभी भुलाई नहीं जा सकती। उनकी तस्वीर मन में ऐसी बैठी हुई है करोड़ों लोगों के मन में कि वो जिंदगी भर सुषमा जी को भुला नहीं पाएंगे।
लगातार उन्होंने, हम विशेष रूप से उनका जन्मदिन भी और पुण्यतिथि हम यहीं पे मनाते हैं। और यहाँ पे इसलिए मनाते हैं कि 1996 में वो पहली बार यहाँ से सांसद बनी थी और उस समय से लेके लगातार प्रत्येक वर्ष उन्होंने अपना जन्मदिन इन्हीं हमारे जो कुष्ठ भाई बहन हैं इनकी बस्ती में, इनके बीच में बैठ के ना केवल अपना जन्मदिन मनाया, लेकिन उनके साथ बैठ के भोजन करती थी और अपने जन्मदिन पे उनको उनसे पूछ के कि आपकी रसोई में, आपके घर में क्या वस्तु काम आने वाली है, वही वस्तु उनको उपहार के रूप में वो देती थी। उसी परंपरा को निभाते हुए 2019 में वो हमें छोड़ के चली गई, लेकिन हमने उसी परंपरा को अभी तक जीवित रखा हुआ है। हम हर वर्ष उनकी जयंती यहाँ इसी बस्ती में इसी रूप में मनाते हैं जिस रूप में वो मनाती थी। उनकी बेटी भी अभी आई और अब हमारे लिए बहुत ही स्वागत के लिए और हमारे लिए बहुत खुशी की बात यह है कि हमारे जो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है, आदरणीय मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी, सभी ने उनके आशीर्वाद से अब उनके स्थान पे यहाँ से सांसद उनकी बिटिया बांसुरी स्वराज जी हैं। और वो भी 19 से लेके जब वो थी सुषमा जी तब भी वो उनके साथ आती थी यहाँ कार्यक्रम में, लेकिन उसके बाद से वो उनके जन्मदिन हो या पुण्यतिथि हो, वो इन्हीं लोगों के बीच में आके यहाँ पे मनाते हैं उनका जयंती। तो आज उसी उपलक्ष्य में यहाँ पे ये कार्यक्रम है और जैसे मैंने बताया कि पहले उनकी जिस रूप में वो मनाती थी उसी रूप में हम इसको मनाते हैं। सुषमा जी के बारे में जो जितना कहा जाए वो कम है। कुछ लोग होते हैं जो कुर्सी पे बैठते हैं तब उनको उनका मान और नाम बढ़ता है, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं वो जिस कुर्सी पे बैठते हैं उस कुर्सी का मान बढ़ जाता है उनका उस कुर्सी पे बैठने से। सुषमा जी उन लोगों में से थी, वो जिस पद पे रहीं, चाहे वो विदेश मंत्री के पद पे रही हो, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के रही हो, चाहे वो मंत्री रही हो किसी विभाग की, चाहे जिस पद पे रहीं उस पद का उन्होंने मान बढ़ाया है। और उनकी, अगर मैं केवल एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूं, उनकी लोकप्रियता का अंदाजा आप लगा सकते हो कि जब उनकी किडनी फेलियर की बात हुई तो पाकिस्तान जैसा देश और दुनिया के बहुत सारे देश थे जहां से 100 से भी अधिक लोगों ने अपनी किडनी उनको डोनेट करने के लिए ऑफर किया था। इससे पता लगता है कि उनकी जनमानस में और लोगों के बीच में कितनी लोकप्रियता थी। भारतीय राजनीति का वो इतना बड़ा सितारा थे सुषमा स्वराज, आज उनकी जन्म जयंती मना रहे हैं। सभी से बातचीत भी करेंगे अपने व्यवहार से, अपनी योग्यता से, अपनी प्रतिभा से और जिस तरह से उनका भाषा पे कमाल अपने अपने स्थान पर जिस प्रकार उनका भारतीय राजनीति में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आज हम उनकी जन्म जयंती के अवसर पर में सेवा का कार्यक्रम चला रहे हैं और लगातार सुषमा जी को आज की जो पीढ़ी है पढ़ना भी चाहिए। और सुषमा जी ने अपनी वाक्पटुता से जो अपना स्थान बनाया है अपने आप पर आज उनकी जन्म जयंती में उनको याद करें। चुनाव आखिर 6 दिन हो गए, इसकी चिंता आप मत कीजिए, हम लोग इसकी चिंता करें, समय में बताएंगे आपको। बिजली को लेकर सर एक बार सिट डाउन जो हो रहा है, देखिए मैं सुबह बता चुका हूं कि अरविंद केजरीवाल आतिशी मारलेना को जनता ने ठुकरा दिया, लेकिन अभी उनके झूठे प्रपंच और प्रचार बंद नहीं हुआ है। जानबूझकर प्लान शटडाउन किए जा रहे हैं, जानकारी मिली हमें, उसको हम कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। जी आज मेरी माता श्रीमती सुषमा स्वराज की जन्म जयंती है। 1996 से माँ यहाँ पर निरंतर आ रही है, जीवन दीप कुष्ठाश्रम में अपना जन्म मनाने आती थी। हमने उस परंपरा को अभी भी जारी रखा है और यहाँ पर जब भी आती हूँ तो मुझे एक संतोष का आभास होता है। यहाँ इतना आशीर्वाद मिलता है, हम सब मिलकर उनका जन्मदिन मनाते हैं, भोलेनाथ के दर्शन करने का मौका मिलता है, साईं बाबा का आशीर्वाद लेते हैं, मिलकर भंडारा छकते हैं। और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय राधेश्याम मामा जी का, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन करा है, 1996 से करते आए हैं। मेरे बड़े भाई अनिल शर्मा जी जो यहाँ पर अब विधायक की भी भूमिका निभा रहे हैं, और समर्पण फाउंडेशन का
जो निस्वार्थ भाव से हमेशा कुष्ठ रोगियों के लिए कैंप लगाती रहती है, और आज भी उन्होंने एक मेडिकल कैंप लगाया है। का दीपक ये कुष्ठ आश्रम इसलिए है क्योंकि माँ के चले जाने की क्षति ऐसी क्षति होती है जो समय भी नहीं भरता, लेकिन यहाँ पर जब आती हूँ तो उनकी खलिश कुछ समय, कुछ मैं कहूँगी क्षणों के लिए थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ मुझे खास करके मातृशक्ति की आंखों में जो वात्सल्य देखने का मौका मिलता है और जितना आशीर्वाद यहाँ पर मिलता है, उससे मुझे लगता है कि वो गम थोड़ी देर के लिए ठहर जाता है। बांसुरी जी, मुख्यमंत्री का प्रोग्राम के लिए मैं कहना चाहते हैं सर, हमेशा की तरह हमारी जो आज स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी दीदी नहीं है हमारे बीच में, जब वो थी तो अपना जन्मदिन यही कुष्ठ रोगियों के बीच में मनाती थी। ये कुष्ठ आश्रम में ये जन्मदिन वर्षों पुरानी परंपरा है जो हमारी लोकप्रिय सांसद बहन बांसुरी जी उनको निभा रही हैं। हम सब कार्यकर्ता आज बहन सुषमा स्वराज जी को याद करते हैं और उनके पद चिन्हों पर चलने का लोगों को विश्वास भी दिलाते हैं, और यहाँ से हम वादा लेके जाते हैं कि जैसे वो सेवा करती थी हम सब लोग भी ऐसे ही सेवा करेंगे। अनिल जी, मुख्यमंत्री का चेहरा किसे देखना पसंद करते हैं? जिसको भी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कहेगा उसको